हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको हर चीज समझा दी थी, और जैसा क्वेश्चन नंबर 21 है और वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 22 है, कुछ अलग ना है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया, उस जैसे प्रैक्टिस की है, अदर बुक से क्वेश्चन किए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन किए हैं, अगर इन जैसे क्वेश्चन समझ में आ गए ना, तो बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल इजी है। एक बार खुद से ट्राई करना, कहीं समझ में आया या कहीं प्रॉब्लम आई तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। कुछ अलग ना है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको पता होगा कैसे करेंगे सॉल्व। वही लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी एन। अब जितना भी सारा का सारा भाई नीचे उतार लो, इतना तो आपको पता ही है। 2n+2 माइनस 8n-9 इज डिविजिबल बाई 8। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जितना भी है वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हमें बस यही प्रूफ करना है कि 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब कैसे करना है आपको तो पता चले गया होगा, बिल्कुल इजी है। मैंने आपको हर स्टेप समझाया था कि कैसे करना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना, कहीं प्रॉब्लम आए तो हमारी हेल्प लेना, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें n=1 में प्रूफ करना है, ठीक है। तो n=1 पे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर रख दो भाई 3। अब ऊपर भाई 1 कितना आएगा, 4 हो जाएगा। -8-9 इज डिविजिबल बाई 8। अब इसे सॉल्व करो। 3 9 9 27 27 3 जा 7 21 3 6 7 8 81 81 माइनस, और ये कितना हो गया 8 16 17 17 इज डिविजिबल बाई 8। अब क्या करना है भाई, इसमें घटा देना है। 11 माइनस 4 और 6 माइनस 6 7 माइनस 1 6, ठीक है। 7 माइनस 1 6। अभी क्या है, अब एक बात बतानी इसमें है कि नहीं, क्या है कि नहीं, आप ये बात बताओ कि 8 से 64 डिविजिबल वाली है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है, 8 8 64, यस है डिविजिबल वाली। तो क्या करें, यहाँ पे लिख देना हैंस पी एन बी ट्रू फॉर n=1। अब हमें इसमें क्या करना है भाई, इसमें नॉर्मल सी बात है। आप ये बात बताओ कि 64 8 से डिविजिबल वाली है कि नहीं। अगर है तो हाँ, ये हमारा n=1 पे ट्रू है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें नॉर्मल सी बात है। आपको मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 8 के साथ कुछ भी दे रखा होगा, 8 के साथ कुछ भी, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, ठीक है। 8 से 24, 8 बजे 36, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो 8 से डिविजिबल होगी कि नहीं। अगर यहाँ पे इसके साथ में 8 है तो डिविजिबल ही होगा 8 से, इतनी बात रख लेना, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था, लास्ट में से बाई मान लेंगे, क्योंकि भाई 8 के साथ में है तो डिविजिबल ही होगा, इतना याद रखना, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज समझाता हूँ कि आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। पहला स्टेप इतना था, हमें n=1 पे मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आफ्टर देन इतनी बात समझ में आई, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, n=1 पे प्रूफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखो सेकंड स्टेप, लेट द pn बी ट्रू फॉर n=k, ठीक है। अब क्या करना है हमें भाई, जिधर n है वहां पे हमें k पुट कर देना है। कितना हो जाएगा, अब देखो 3 2k+2 माइनस 8k-9 इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। बिल्कुल इजी था। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या था हमारा, वी हैव
वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्या करना है इसमें, थर्ड स्टेप भाई के प्लस 1 आ जाएगा इधर, अब इधर करेंगे 3, यहाँ पे 2 है, हम डायरेक्ट अब एन लिखा हुआ, हम एन के प्लस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के हो जाएगा प्लस 2, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया 2 के प्लस 4, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 के 8 यहाँ पे लिख देंगे के प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। इसे पूरा सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा 3 2 के प्लस 4 माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9, और माइनस 8 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, 8 दूनी 16 17, इसे डायरेक्ट लिख दें माइनस के 17, ठीक है। अब क्या होगा इस, हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये डिविजिबल बाई है 8 के कि नहीं, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब इतनी यहाँ तक तो सभी लोग कंप्लीट से समझ लेंगे, ठीक है, इतना तो सब लोग कर लेंगे। अब यहीं से पॉइंट स्टार्ट होता है, क्या होता है भाई, जब ऊपर हमने n इजकल टू 1 पे रखा, उसके बाद हमने प्रूफ कर दिया कि यस ये n इजकल टू 1 पे प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें किसको प्रूव करेंगे, बस एक यहाँ से यही प्रॉब्लम है, काफी सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि यहीं से प्रॉब्लम समझ, यहीं से समझ आता, क्या करेंगे, हमें इनमें से किसी की वैल्यू मिल जाए, इनमें से अगर किसी की वैल्यू मिल जाए हम वो पुट कर देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेम एज यही करना है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे वही, मतलब उनमें भी ऐसे किया था और इसमें वही करना है। अगर इनमें से किसी की वैल्यू मिल जाए तो हम वो वैल्यू इसमें इनमें पुट करके निकाल देंगे आंसर, ठीक है। तो हमें किसकी, अब इनमें से वैल्यू कहां से लेके आएंगे, तो हमें जो दिया ना पी के दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे छेड़ना नहीं है, बेकत नहीं छेड़ना है। अब इसको इधर ले जाओ, माना कि मेरे भाई इधर सॉल्व किया, इधर कितना है 3 की पावर ऊपर है 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8x बोल दिया मैंने। अब काफी लोग यहाँ बोलेंगे कि x क्यों लिखा, वही बात तो मैंने समझाई आपको कुछ देर पहले। अगर 8 के साथ कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, 8 1 जा 8, तब भी वो 8 ही रहेगा, ठीक है, 8 से डिविजन हो जाएगा, 8 2 जा 8 3 जा, तो मैंने इसकी जगह मैंने x बोल दिया है, और x क्या है, x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे कोई सी वैल्यू आ सकती है, बस आपको इतनी बात पॉइंट में याद रखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनमें से किसी की, आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो इसकी निकाल दो, ना तो इसकी निकाल दो, किसी की वैल्यू आप निकाल दो अपने मन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी 3 2k प्लस 2, ठीक है, और इधर चला जाएगा भाई साहब ये 8x माइनस, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा इधर 8k प्लस 9, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा बाद में सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हम ऐसे करते हैं, बिल्कुल इजी है। आप इन क्वेश्चन को 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, अदर क्वेश्चन करेंगे, अदर बुक से क्वेश्चन करेंगे, तो नॉर्मल वो आपको ध्यान मतलब समझ में आ जाएगा करने कैसे हैं, ठीक है। अब आगे करें सॉल्व, यहाँ तक आपको सब समझ में आया। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, अब ये 2k प्लस, थोड़ी इंक की थोड़ी यार प्रॉब्लम कर रही है अब इधर देखो यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व, 3 की पावर ऊपर कितना लिखा है 2k, अब हमें क्या लेके आना 2k प्लस 2 लेके, अब यार इसमें तो वैल्यू पुट करेंगे, तो हम प्लस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2, लिख सकते हैं, और साथ में क्या चल रहा है 8k माइनस 17, ठीक है, और ये चलता रहेगा। अब इधर देखो यहाँ पे 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, और ये प्लस 2 ये कहाँ चला गया, मैंने आपको बताया था जब भी कभी, अब इसे इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ कितना है 2k प्लस 2। अब इस 2 को हटाना है यहाँ से, तो हमें पता है जब भी कभी पावर सेम होती है, पावर सेम होते हैं तो हमारी जो, सॉरी, जब भी कभी बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो हम ऐसे अलग से 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और -8k माइनस 17, समझ में आया। अब क्या करेंगे, हम इसकी तो वैल्यू पता है 3,
की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू हमें पता है। क्या है इसकी वैल्यू? 8x प्लस 8k प्लस 9, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, 3 स्क्वायर। आई बात समझ में? और सॉरी, अब यहाँ पे 8k लिख दो, -17 लिख दो, ठीक है। अब 3 से 9 होता है, तो यहाँ पे हम एक स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 9 ही लिख दें। बताओ, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी? सबसे पहले मैंने क्या किया, n इक्वल टू 1 प्रूव किया, ठीक है। हमारा हो गया n इक्वल टू 1 पे भाई 64 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे भाई जहाँ पे n था वहां k पुट कर दिया। उसके बाद k प्लस 1 पे किया, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ तक बात आ गई यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है हमें? देखो, जब मैंने n इक्वल टू 1 प्रूफ किया था, तो मैंने वहां पे भाई जब n प्रूफ किया ऊपर, तो मैंने n के ऊपर रखा, उसके बाद प्रूफ हुआ कि यस ये n इक्वल टू 1 ट्रू है। सेम है वैसे ही भाई, इनमें से हमें किसी की भी एक वैल्यू मिल जाए तो हम भाई सॉल्व कर देंगे। तो या ऊपर से सॉल्व किया, ठीक है, तो हमें 3 की पावर 2k प्लस 2 किसकी वैल्यू मिल गई, मैंने वही वैल्यू यहाँ पुट की और थोड़ा आगे पीछे किया भाई। अब वैल्यू सेटिस्फाई कराने के लिए भाई इसे थोड़ा मनाया कि थोड़ा तू अलग हो जा, इसकी जगह रख देंगे, ठीक है। और मैंने आगे यहाँ तक सॉल्व कर दिया। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे प्लस क्यों आया, माइनस क्यों आया, मैं वैसे में हर चीज बताइए। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें हम। एक बात बताना, वो मेरा माइक यहाँ से थोड़ा दूर है, वैसे आवाज तो क्लियर आती है ना, क्योंकि इतना बड़ा ना माइक है, उसकी वायर है थोड़ी छोटी, तो मैं वहीं पे रख देता हूँ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आवाज तो साफ आती है, देखा है मैंने। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आवाज थोड़ी अजीब से आ रही है, भारी टाइप में, तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। माइक के लिए भी पैसे ना है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखो क्या करें, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे अंदर, कोई दिक्कत तो ना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कुछ अलग नहीं करेंगे, सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 या 72, यहाँ पे लिख देंगे 9 8 या 72x, ठीक है। और 9 8 या 72k प्लस 9 8 या 72k, और 9 9 या 81 प्लस 9 9 या 81, ठीक है। और जो चल रहा था उसे चलने दो, -8k -17, और इधर क्या चल रहा था, इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है, ये चल रहा था। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो कुछ हो रहा है कि नहीं, पहले से थोड़ा सॉल्व कर ले। कितना हो जाएगा, 72x जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। और इधर 72k है और इधर 8k है। हम 72k में से भाई 8k कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 में से 8 कम करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चला गया। अब 80 कहाँ पे है भाई, अब 81 और ये 17। अब इधर करेंगे 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4 बचे, और 7 में से 1 गया, कितने बचे, 6 बचे, ठीक है। 7 में से 1 गए, 6 बचे, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, नॉर्मल सी बात है, 8 कॉमन मिल रहा है। देखो 9 8 72, 8 64, 8 64, ठीक है। यहां से हम 8 को कॉमन ले लेंगे। आगे बात वही बात आ गई, अगर 8 साथ में है उसके पास में फिर जो भी हो वही वो तो 8 से डिविजिबल ही होगा, 100% होगा। अब तो नॉर्मल से है, कितना आएगा, 8 8 या 9 8 72, यहाँ पे कितना आएगा, 9x हो गया, ठीक है। 8 8 64 कितना हो गया, 8k हो गया, प्लस 8 8 64 कितना हो गया, 8 हो गया। बताओ, अब इधर क्या लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाई 8। बताओ कितना इजी था। अब इसमें हमें पता चलेगा 8 के साथ में कुछ भी हो वो डिविजिबल बाई होगा 8 से। आगे बात समझ में, बस यही करना था। हम इसे ऐसे ले सकते हैं भाई, 8 इसको 8a बोल दो, मतलब a बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो a इज इक्वल टू 9x प्लस 8k प्लस 8, ठीक है। अब ये बताओ 8a इज डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं? यस है, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया 8 के साथ में कुछ भी हो वो डिवाइड होगा 8 से, वो डिविजिबल होगा 8 का, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, यस होगा डिविजिबल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे
यहाँ पे हैंस 3 2k प्लस 4 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। बताओ कितना इजी था। ठीक है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन मुझे 21 क्या तरह कराया था, 22 कराया था, जब मैंने आपको बताया था ये सारी कहानी अगर इसके ब्रैकेट में हो तो डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया हमारा कंप्लीट। इन जैसे क्वेश्चन को भाई करने के लिए, समझने के लिए इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, अदर बुक से करो, अदर क्वेश्चन करो या इस क्वेश्चन को एक दो बार लगाए कि हाँ इस जैसे क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, कुछ अलग ना है यार। अब इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये अभी तो माइंड भी समझ गया होगा यार, ऐसे क्वेश्चन करके थक गया हूं मैं यार, और क्वेश्चन दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 होता है कंप्लीट। अब करेंगे 23। अब ये कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सेम एज वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, रत्ती बार अलग नहीं करना स्टेप। ठीक है, स्टार्ट करें। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन। ठीक है, यहाँ पे लिखो पीएन। हर बार किसी की हेल्प मत लिया करो, क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कहीं सॉल्व नहीं होती है पहले तो, अगर सॉल्व हो ही जाएगा, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर किसी की हेल्प लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन देखा नहीं तो सॉल्व करने लग गए वीडियो से ही, या किसी लड़के की हेल्प कर रहे हैं, किसी के लड़के की हेल्प ले रहे हैं, ऐसा ना किया करो। अपना भी यूज, मतलब अपने दिमाग का भी यूज किया करें। ऐसा ना लगता है कि हम क्वेश्चन को देखा कितना कठिन है, नहीं करेंगे, हेल्प लेंगे। हेल्प मतलब पहले खुद की, मतलब खुद का दिमाग चलाओ, कहाँ पे कमी आ रही है पहले ये भी तो देखो। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई किया करें, हर बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करें। एक तो ये है कि हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, सॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो जहां पे कमी आई है फिर वहां पे ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर किसी की हेल्प लो। इससे देखो आता, अगर जैसे कि हम क्वेश्चन किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ मुझ पे मैंने ये कुछ सॉल्व किया। फिर अगर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा कठिन आएगा, जैसे सॉल्व नहीं होगा, तो फिर वो भी सॉल्व हो जाता है। कितना इतना हमारे अंदर मोटिवेशन ही होता है कि अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, तो ये भी क्वेश्चन हो ही जाएगा। ठीक है, तो खुद से सॉल्व जरूर जरूर किया करें, हेल्प ऐसा लगो कि हेल्प ले ही नहीं। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। 41 की पावर n माइनस 14 की n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। कम से कम किसी की हेल्प लो अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सबसे पहले खुद से ट्राई करें। आफ्टर देन अगर कहीं समझ में ना आ गई प्रॉब्लम आए तो उसके बाद हमारी हेल्प लें। अब क्या करेंगे, अब इसमें जहां जहां पे एन है वहां वहां पे हमें वर्ग पुट कर देना है। 41 माइनस 14 के ऊपर पावर तो बनी आएगी। बताओ ये मल्टीपल है, सॉरी मल्टीपल है कि 27 का, करो सॉल्व। 11 में 4 गए 7 बचे। ठीक है, और 3 में से 1 गए 2 बचे। 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। बताओ 27 मल्टीपल है कि नहीं? हाँ है यार, 27 का मल्टीपल है, यस। यहाँ लिख दो हैंस PNB ट्रू फॉर n इजकल टू 1 पे ये ट्रू है कि 27 मल्टीपल है। हमें पता क्या चला, बस आप इतनी याद रखना 27 का मल्टीपल में ही कोई वैल्यू आएगी। यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, वो मल्टीपल होगा 27 का। ठीक है, यहाँ पे 27 का यहाँ पे 27 साथ में होना चाहिए, चाहे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 हो, कोई भी वैल्यू हो, बस 27 साथ में होना चाहिए, उसका मल्टीपल होगा। बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेकंड में क्या करना है हमें, लेट द PNB ट्रू फॉर n इजकल टू k। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे भाई n है वहां पे हमें k को पुट कर देना है। कितना है, 41 की पावर k, यहाँ पे 14 की पावर k
इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, उसका क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव k+1 इज ट्रू। उसके बाद हमें k+1 लिख देना है भाई, और जहाँ पे n है वहां पे हमें k+1 पुट करना है। कितना आएगा, 41 की पावर k+1 माइनस 14 k+1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि k+1 पे ये मल्टीपल है 27 का, बस यही प्रूफ करना है। अब इधर देखो, सबसे पहले जब हमने n=1 पे किया था तो हमने n की जगह 1 लिया था, उसके बाद जब सॉल्व किया तो हमारा मल्टीपल हो गया। ठीक है, अब इनमें से हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाए हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर बार मैंने यही किया, और पता, अरे यार बिल्कुल इजी तो है, हमें इनमें से किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ही सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कहां से लेंगे, हमें पता है इसकी, यहाँ से। ठीक है, हम pk से वैल्यू ले लेंगे। कितना है यहाँ पे, 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 27। यहाँ पे हम ले लेंगे x। ठीक है, बताया मैंने 27 के साथ में कोई भी वैल्यू हो मल्टीपल होगा 27 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने x लिया, और यहाँ पे x यहाँ पे लिख दूं मैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो मल्टीपल है 27 का। अब इसे सॉल्व कर लो, या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बिल्कुल इजी। करें सॉल्व, अब आगे हम 41 ऊपर के माइनस, अब 27 एक्स सॉरी, अब ये माइनस का है, इधर चला गया प्लस हो जाएगा 14 की पावर के। बताओ सही है। अब यही पे हम 41 ऊपर के, इधर देखो यहाँ पे k+1 है। अब इसे कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर ऐड है तो भैया बेस सेम कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखना समझना समझना। देखो 41 की पावर इधर k है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 41 इंटू 1। ठीक है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, वो बस बिल्कुल इजी है। यहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, आई बात समझ में, माइनस यहाँ कितना आएगा 14 k+1। ठीक है, अब क्या, इधर देखो 41 की पावर, इधर देखो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 41 की पावर k, 41 की पावर k, ये वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, ये इजकल टू है, उधर चला गया। कितनी वैल्यू आई है, 27x प्लस 14 की पावर k। ठीक है, ये सर 41 की पावर k की वैल्यू है इतनी, इंटू क्या चल रहा है, इंटू चल रहा है 41, माइनस चल रहा है इधर 14 की पावर k+1। इतनी बात समझ में आई। अब इधर देखो 41 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 27x इंटू 41 इंटू, यहाँ पे ऐसे कर दो 27x इंटू 41 प्लस, अब इधर कर दो 14k इंटू 41। कोई दिक्कत तो ना है, कोई दिक्कत ना है। इधर देखो 14k+1। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख दें यहाँ पे 41 इंटू 14 की पावर k। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बस कुछ नहीं किया, बस मैंने इसका मल्टीप्लाई किया 41 का। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लें, कितना है 27 इंटू 41, और इधर देखो हम क्या करेंगे, हमें कैसे भी करके 27 लेके आना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ कि भाई कैसे सॉल्व करना है। अब इधर देखो 27x 41, ठीक है, और 41 इंटू 4, यहाँ से हम ऐसा करें, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ से हम, इधर देखो पहले आपको बता ही रहे हम कैसे करना है, 27x इंटू
41, ठीक है, प्लस कितना है 41 इंटू 40 के माइनस 40 पावर के प्लस 1। हम इसे तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 40 पावर के आ जाएगी इंटू 14 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, यहां से हम क्या करेंगे, इसे तो चलने दो ऐसे ही, इसे ऐसे चलने दो, कितना आ जाएगा 27 इंटू 41 को ऐसे चलने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहां से हम इधर इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 14 के और 14 के कॉमन ले लेंगे। अब 14 के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है तो मल्टीप्लाई में। यहाँ से अगर 14 के और 14 के कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हमें, 14 की पावर के को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 41 माइनस क्या बचा 14, और इधर क्या चल रहा है डिविजिबल बाई 27, वो जगह नहीं है इसलिए। अब इधर देखो 27 इंटू 41 प्लस 14 की पावर के, 11 में तो 4 गए, 7 8 4 5 6 7 11 में से 7 से 7 4 11, ठीक है, और 3 में से 1 गए 2 बचे। यहाँ पे कितना आएगा, आई मीन यहाँ पे कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है, आई गो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 27 को, तो यहाँ से कितना बचेगा 27 को जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा 41 प्लस 14 की पावर के। बताओ हो गया सॉल्व। LHS इजकल टू RHS, LHS इजकल टू RHS अपने मन में सोच लेना, लेकिन लिखना नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे LHS इजकल टू RHS थोड़ी ना हमें प्रूव करना है मल्टीपल है कि नहीं। अब इधर देखो 27 मैंने बताया था, 27 के साथ में कोई सा भी मल्टीपल हो, यहाँ पे 1 हो 2 हो कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ होना चाहिए बस, यहाँ पे जब वो मल्टीपल होगा। तो ये है मल्टीपल 27, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ कैसा 27, यहाँ बोल दो यहाँ पे 27 ए क्या है, ए इजकल टू है 41 प्लस 14 के, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, कहाँ गया, इसे हम लिख देंगे कितना यहाँ पे 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 40 की पावर के प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ किसका 27, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। और लास्ट की वो 2 लाइन है, वो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 22 कराया था उसमें भी लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर 23 कराया इसमें भी लिख लेना। बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सरल। ऐसे क्वेश्चन पता प्रैक्टिस करने से होते हैं, यानी कि जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हमें माइंड में सेट हो जाता है कि एकदम कि कैसे करना है इन क्वेश्चन को, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस करते रहे अच्छी तरीके से। पता माइक थोड़ा दूर है हमसे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो आपको आवाज क्लियर आती होगी ना, क्योंकि माइक की जो वायर है ना वो मेरे तक आ नहीं सकती। पहले कैमरा पास में रखा जाता था, उसके बाद रखते थे कैमरे को, लेकिन अब कैमरा थोड़ा दूर रखा हुआ है, माइक थोड़ा दूर में रखा हुआ है, आवाज वैसे क्लियर आती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया कंप्लीट, बिल्कुल इजी तरीके से थे यार, बिल्कुल इजी है, एक स्टेप बताया मैंने। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम लगी या कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, पता वीडियो लाइक कर दिया करो, वीडियो सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एक सब्सक्राइब बढ़े तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने चैनल, मतलब कितने सब्सक्राइब बढ़ चुके मेरे। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब एक क्वेश्चन रह गया 24, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है।